तो आज का हमारा टॉपिक है गैप थ्योरी। तो गैप थ्योरी को समझने से पहले हमें पहले गैप का मतलब समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में गैप का मतलब क्या होता है। गैप का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी स्टॉक कल के हाई के ऊपर ओपन होए या कल के लो के नीचे ओपन होए तो उसको हम गैप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कल की प्रीवियस डे की कैंडल है जिसका ये कल का लो है और ये कल का हाई है। अगर आज कैंडल इसके इस प्राइस के ऊपर ओपन होती है तो यहाँ पे एक गैप बन गया, और अगर कोई कैंडल कल के लो के नीचे ओपन होके बंद होती है तो ये गैप बन गया। तो गैप दोनों साइड हो सकते हैं, हायर साइड भी हो सकते हैं और लोअर साइड भी हो सकते हैं। कॉमन गैप, कॉमन गैप का मतलब क्या होता है? कॉमन गैप जनरली कॉमनली तब फाइंड आउट किए जाते हैं जब मार्केट एक रेंज में मूव कर रही होती है। जब भी मार्केट एक रेंज में मूव करेगी तो वहां पे हमें कॉमन गैप्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसकी खास बात ये होती है कॉमन गैप की, ये ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाते हैं। मतलब सेम डे या नेक्स्ट डे तक वो फिल भी हो जाते हैं। यानी गैप को फिल होने का मतलब क्या हुआ, जो गैप बना था वो प्राइस ऐसे ऊपर नीचे क्यों, गवर्नमेंट गैप, जो गैप है वो फिल भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने एचडीएफसी का चार्ट है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो स्टॉक है वो 8 जुलाई से लेके और ये सितंबर तक क्या है, साइडवेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉमन गैप्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, ये एरिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम डे ये फिल भी हो गया, ये कॉमन गैप है। ठीक है, क्योंकि मार्केट रेंज में है इसलिए कॉमन गैप मिलेंगे आपको। एक अवे गैप, ये वो गैप है जो हमें अच्छा ट्रेड देता है। ब्रेक अवे गैप का मतलब क्या होता है, जब मार्केट एक रेंज से बाहर, जब कोई स्टॉक का प्राइस किसी रेंज को तोड़ के बाहर एक गैप बना के ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, क्योंकि उसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रेक अवे गैप। तो पहले एक रेंज बनी हुई थी और मार्केट अगले दिन क्या हुआ, प्राइस गैप अप ओपन होके ऊपर खुल गया। तो इस गैप को, ये जो गैप है, ये जो एरिया है, दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रेक अवे गैप। दिस द ये जो गैप है ये बहुत बहुत अच्छा ट्रेड आपको देता है जब हमें ये ब्रेक अवे गैप मिलता है मार्केट में। यहीं पे हमें ब्रेक अवे गैप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने जब इस एरिया को ब्रेक किया, ये जो एरिया आपका था, इस एरिया को जब इसने ब्रेक किया तो हमें ब्रेक अवे गैप देखने को मिला। ये देखिए, ये जो ये रेंज थी पूरी, यहाँ पे देखिए यहाँ ये गैप आया है। देखो, इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी है, और उसके बाद जब इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी तो हमें ब्रेक अवे गैप देखने को मिला। इसको और अच्छे से हम ऐसे भी देख सकते हैं, इस पे हम एक पैरेलल चैनल बना के, आप ये देखिए, ये मार्केट एक रेंज में घूम रही थी। ठीक है ना, ये रेंज बनी हुई थी। जब इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है भी, तो इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और जब ये ब्रेक अवे गैप आया तो उसके बाद देखो स्टॉक कितना ऊपर चला गया। रन अवे गैप, और रन अवे गैप का मतलब क्या होता है, जब मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, मान लिया मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है, ऐसे कैंडल्स बन रही है, अप ट्रेंड में चल रही है मार्केट में, और अप ट्रेंड के बीच में आपको बैक टू बैक गैप मिल जाते हैं, बैक टू बैक 2-3 गैप अप ओपनिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं रन अवे गैप। रन अवे गैप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑलरेडी एक 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 गैप, एक मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। रन अवे का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका है, यहां से यहां तक मूवमेंट आया, यानी अप ट्रेंड है। उसके बाद क्या हुआ, बैक टू बैक आपको 2 या 3 गैप अप मिल गए, तो इस गैप अप को हम क्या बोलते हैं, रन अवे गैप, क्योंकि ऑलरेडी जो एक मूवमेंट आ गया उसके बाद ये गैप टू गैप मिलते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, यहाँ पे लॉजिक ये होता है इसके पीछे का को ट्रेड करने का, कि एक पहले अप ट्रेंड का मूवमेंट आया, उसके बाद 1 या 2 गैप अप ओपनिंग हुई, तो जो जो यहाँ पे मार्केट में लोग एंटर हो रहे हैं, जो ट्रेडर एंटर हो रहे हैं, उनका ये मानना होता है कि अभी प्राइस और मूव करेगा। एग्जॉशन गैप, एग्जॉशन गैप जनरली हमें कहां पे मिलता है,
एट द एंड ऑफ द ट्रेंड। सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, यहां पे गैप अप आ जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट और ऊपर मूव करती है, आफ्टर दैट एक बिग रेड कैंडल इस गैप को क्या कर देती है, फिल कर देती है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स कि दैट ट्रेंड इज नाउ रिवर्स्ड। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने का इंडिकेशन होता है, क्योंकि जो गैप बना था, ये जो गैप बना था, उसको एक बड़ी रेड कैंडल ने क्या किया, फिल कर दिया। तो यहां से ट्रेंड के डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के गैप को हम क्या बोलते हैं, एग्जॉशन गैप। आइलैंड गैप कब बनता है, जब एक अप ट्रेंड आ रहा हो, मार्केट में अप ट्रेंड है, और यहां पे हमारा ये गैप बन गया, फिर थोड़ा मार्केट और ऊपर गया, फिर वहां से रिवर्स हुआ मार्केट, और रिवर्स होते हुए उसी गैप के अगेंस्ट एक और गैप बन गया। यानी गैप के अगेंस्ट गैप जब हो जाता है, एक बार तो अप ट्रेंड में गैप बना, ये जो गैप बना, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद उसी गैप के अगेंस्ट एक और गैप बन गया डाउन साइड में, तो दिस टाइप ऑफ गैप इज कॉल्ड आइलैंड गैप। तो इस तरह से गैप थ्योरी में डिफरेंट टाइप ऑफ गैप्स हम पढ़ते हैं।